हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। द पॉइंट ए 4 7 बी P3 एंड C 7 3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। सो बच्चों, ए बी सी वर्टेक्स है किसका? राइट ट्रायंगल का, राइट एंगल एट बी। तो हम लोग को क्या करना है? P का वैल्यू बताना है। सो देखो बच्चों, ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है P3। इसको A मान लेते हैं। A दिया है बच्चों 4 7, इसको C मान लो, 7 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें बच्चों क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है, रिलेशन लिखेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सो देखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या होगा बच्चों? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर है और कोई एक बेस है, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरह से लिख लिया हम लोग। अब क्या करना है? हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कोई डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे बच्चों AB मान लेते हैं। ठीक है, AB 2 पॉइंट है, A और B, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सो अगर कोऑर्डिनेट है बच्चों A का x1 y1 और B का x2 y2, तो क्या हो जाएगा? दिस इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे देखो ऑलरेडी स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग रूट यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे? AC का लिखो बच्चों यहाँ पे 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना हो जाएगा AC स्क्वायर की जगह पे इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या है? AB स्क्वायर मतलब 4 माइनस P का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों? AB स्क्वायर हो गया। अब BC स्क्वायर के लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे P माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लिया इस तरह से हम लोग। अब सॉल्व करके P का वैल्यू निकालेंगे। सो देखो यहाँ क्या होगा बच्चों? 4 माइनस 7 इज माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 क्या होता है? 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस P का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा P माइनस 7 का स्क्वायर और यहाँ 0 का स्क्वायर। सो यहाँ पे 9, यहाँ 16 इज इक्वल टू यहाँ पे 16 प्लस P स्क्वायर माइनस 8P प्लस यहाँ 16 प्लस यहाँ P स्क्वायर प्लस 49 और फिर माइनस 14P प्लस 0। कितना हो गया? और दिस इज 25 इज इक्वल टू 16 प्लस देखो P स्क्वायर 2P स्क्वायर हो गया माइनस 8P और माइनस 14P माइनस 22P। ठीक है, और यहाँ पे 16 है, 49 है, यहाँ 16 था, तो यहाँ साथ में लिख देते हैं ऐड करके। क्या हो जाएगा बच्चों? 16 प्लस 16 ये होता है 32 एंड 49 इज 81, राइट? सो 81 इतना हो गया। अब 25 को उधर लेकर चले जाओ तो क्या होगा? 2P स्क्वायर माइनस 22P प्लस 81 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 2P स्क्वायर माइनस 22P प्लस 56 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 11P प्लस 28 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया बच्चों। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम लोग का, इसको सॉल्व करो और P का वैल्यू निकालो। सो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे P स्क्वायर, यहाँ पे कितना बच्चों? 11 है और यहाँ पे 28 और यहाँ पे 1। सो 28 को स्प्लिट करेंगे हम लोग 2 पार्ट में। सम कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए, तो 7 और 4 ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 7P minus 4P plus 28 is equal to 0. So this is P minus 7 minus 4, P minus 7 is equal to 0. So P minus 4, P minus 7 is equal to 0 हो जाएगा। So P का वैल्यू आएगा बच्चों यहाँ से 4 और P का वैल्यू आएगा 7। ठीक है बच्चों, P का वैल्यू 4 आएगा और P का वैल्यू 7 आएगा। बट हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि इसमें से हम लोग को कौन सा एक्सेप्ट करना है और कौन सा रिजेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है जो एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना। तो पहले देख लो एक बार, अगर हम लोग P का वैल्यू 7 लेंगे तो क्या होगा? ठीक है बच्चों, इफ P इज इक्वल टू 7 तो क्या होगा? तो B क्या हो जाएगा बच्चों? B जो कि हम लोग का P3 है वो हो जाएगा B 7 3। ठीक है, और C कितना है बच्चों? 7 3, मतलब ये कंसाइड करेगा C के साथ में। ठीक है, इफ P इज इक्वल टू 7 देन P3 इज इक्वल टू B 7 3 विच coincides with C 7 3 which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, मतलब
3 पॉइंट तो चाहिए हम लोग ट्रायंगल के लिए, 2 पॉइंट से ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? सो पॉसिबल नहीं होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सो बच्चों पी का वैल्यू कितना होगा? पी का वैल्यू 4 होगा, यही हम लोग का आंसर होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई 2015 बच्चों, 2015 का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है बच्चों, आ सकता है, इस बार भी आ सकता है, तो बहुत बड़ा बात नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें बच्चों। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट इफ P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q to -5 and R -3 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट उसके y कोऑर्डिनेट का ट्वाइस है, डबल है, राइट, एंड P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q to -5 and R -3 6। और P बच्चों इक्विडिस्टेंट है किससे? Q से और R से। तो हम लोग को बताना है कि P का कोऑर्डिनेट कितना होगा। मतलब देखो यहाँ पे ये पॉइंट P है हम लोग का, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं बच्चों x और y। नाउ अब ये जो पॉइंट है P बच्चों Q से और R से क्या है? इक्विडिस्टेंट है। अब Q का दिया है बच्चों कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 -5 एंड R का दिया है -3 6। ठीक है, तो कंडीशन बच्चों यही है, PQ इज इक्वल टू PR। ठीक है, मतलब PQ का डिस्टेंस और PR का डिस्टेंस क्या है बच्चों? सेम है। ठीक है, दोनों बराबर है। बट एक कंडीशन यहाँ पे है, देखो क्या बोल रहा है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ट्वाइस है y कोऑर्डिनेट के। सो अगर हम लोग ये मान लें कि y कोऑर्डिनेट इसका k है, तो बच्चों x कितना हो जाएगा? 2k हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका। सो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? P 2k, k। तो मान के चलो कि हम लोग को क्या करना है बच्चों, यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है, और k का वैल्यू हम लोग को मिल गया तो P का कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर करने से फायदा क्या होगा? जो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट का प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाएगा, रूट यूज नहीं करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, सो PQ, ठीक है बच्चों, PQ ये वाला है, तो इसको लिखो, क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो 2k। ठीक है बच्चों, 2k है यहाँ पे, देखो 2k और यहाँ -2, 2k -2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? k माइनस, ध्यान से लिखना बच्चों, k -5 लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या देखो -5 है, यहाँ पे k है, तो k माइनस ऑफ -5, ठीक है, का स्क्वायर इज इक्वल टू PR। ठीक है, PR क्या है बच्चों? 2k -3। ठीक है, ऐसे लिखो इसका स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा? k -6 का स्क्वायर, k -6 का स्क्वायर। यहाँ माइनस प्लस में ध्यान देना, कभी कभी छूट जाता है बच्चों गलती से। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस ऑफ -3 लिखे हैं, यहाँ माइनस ऑफ -5 लिखे हैं, तो इस तरह से लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा बच्चों 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 कितना होता है? 8, 2 2 4 2 8, यहाँ पे k प्लस यहाँ पे देखो k + 5 हो जाएगा, सो k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10k, इतना हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा? 4k स्क्वायर, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर में, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहाँ पे 9 कर देना, 9 और फिर 2 2 4 फिर 12, सो दिस इज प्लस 12k। यहाँ हो जाएगा प्लस k स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12k, इतना हो गया। अब 4k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 12 के प्लस में 12 के माइनस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से k स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ 4 और 25, यहाँ हो जाएगा 29। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 2k इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा? 9 और 36 बच्चों, 36 और 9 कितना होता है? 45। सो 2k इज इक्वल टू 45 माइनस 29, सो दिस इज कितना बच्चों? 16.28। तो k का वैल्यू कितना है? 8 आया। ठीक है बच्चों, तो p कितना हो जाएगा? देयरफॉर p 2k k इज इक्वल टू p कितना बच्चों? यहाँ 16 8, तो 16 और 8 क्या होगा बच्चों? p का कोऑर्डिनेट होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन है बच्चों सीबीएसई 2016 का। ठीक है, और बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 24 11 y डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p 2 -2 एंड q 3 7, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट है PQ, p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पे 2 -2 एंड q का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 7, राइट। अब हम लोग को बताना है कि एक पॉइंट बच्चों जिसका कोऑर्डिनेट है 24 11 एंड y कितने के रेशियो में इस लाइन सेगमेंट PQ को डिवाइड कर रहा है। सो हम लोग मान लेते हैं बच्चों k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट जो है बच्चों वो इस लाइन सेगमेंट को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो देखो बच्चों यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है 24/11 है, ठीक है, तो इसके हेल्प से ही हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं अपना। कैसे? देखो अब यहाँ पे बच्चों
24 अपॉन 11 ऐसा लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो k इंटू इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, k इंटू 3 प्लस 1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट मतलब 2 अपॉन k प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोगों को k का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बच्चों, ये सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, सो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज 24 अपॉन 11 इज इक्वल टू 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 24k प्लस 1 यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू 11 3k प्लस 2, सो दिस इज 24k प्लस 24 इज इक्वल टू 33k प्लस 22। सो k को इधर लेके आओ बच्चों, 33k को इधर लेके आओ, सो 24k माइनस 33k क्या हो गया इज इक्वल टू 22 माइनस 24। सो दिस इज बच्चों माइनस 9k इज इक्वल टू माइनस 2, सो यहाँ हो जाएगा k इज इक्वल टू 2 अपॉन 9। सो बच्चों कितने के रेशियो में डिवाइड करेगा, ये 2:9 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, 2:9 के रेशियो में डिवाइड करेगा। नाउ तो रेशियो तो हम लोग को मिल गया बच्चों, कितना है 2:9 का रेशियो। अब हम लोग को y निकालना है यहाँ पे, तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, अब देखो 2 है बच्चों यहाँ पे, 2:9 है, सो 2 इंटू क्या हो जाएगा 7। ठीक है, इसका y कोऑर्डिनेट प्लस 9 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट, 9 इंटू माइनस 2 अपॉन कितना 11 हो जाएगा यहाँ पे, 9 प्लस 2 11। ठीक है, तो दिस इज 14 माइनस 18 अपॉन 11, सो यहाँ क्या हो जाएगा -4 अपॉन 11। ठीक है बच्चों, तो ये होगा y का वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन है CBSE 2017 का, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सो दैट ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस A, B and C इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF विद वर्टिसेस D, F and E। सो बच्चों हम लोग को यहाँ दिखाना है कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है, और यहाँ पे सबका वर्टिसेस दिया हुआ है, ABC का भी दिया है, DEF का भी दिया है, राइट। सो देखो यहाँ पे बच्चों दो ट्रायंगल, ठीक है, पहला ABC एंड दूसरा DEF। अब हम लोगों को क्या दिखाना है, हम लोग को दिखाना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और हम लोग को वर्टेक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो A कितना है बच्चों -20। ठीक है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो B कितना है बच्चों यहाँ पे 0 2 एंड C कितना है 2 0। वैसे ही D कितना है बच्चों -4 0। E कितना है, ये है बच्चों 0 4 एंड F इज गिवन 4 0। ठीक है, तो बच्चों अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो क्या होना चाहिए, क्या हम लोग को दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों को सिमिलर दिखाने के लिए हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि दोनों का साइड्स क्या बच्चों प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हम लोग को इनका साइड्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं AB। सो बच्चों AB कितना होगा, AB देखो यहाँ हो जाएगा √-2 -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 0 -2 का स्क्वायर, 0 -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे देखो यहाँ हो जाएगा बच्चों ये 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 मतलब 8 मतलब 2√2। ठीक है बच्चों, कितना हो गया ये 2√2 हो गया। AB BC निकालो, सो BC हो जाएगा बच्चों यहाँ पे √0 -2 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर, अगेन दिस इज 4 + 4 इज इक्वल टू √8 2√2। नाउ अब देखो यहाँ पे AC कितना होगा, AC तो ये होगा 2 -2 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 4 2 16 16 हो गया, यहाँ पे 4। ठीक है बच्चों, AC कितना है हम लोग का 4 है। वैसे ही अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे DE कितना होगा, DE हो जाएगा बच्चों √4 0 मतलब -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बच्चों 0 है और यहाँ 4 मतलब 4 का स्क्वायर, सो दिस इज 32 मतलब दिस इज बच्चों 16 2 मतलब 4√2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे निकालो EF कितना हो जाएगा, EF इज देखो 0 -4 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर, 4 -0 का स्क्वायर, सो अगेन दिस इज 16 + 16 32 और 4√2 हो जाएगा। नाउ DF कितना होगा, DF इज √4 मतलब 4 -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो दिस इज बच्चों 4 4 8 का स्क्वायर मतलब 64। ठीक है, मतलब 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। तो साइड्स हम लोग के पास में है अभी। ठीक है, साइड्स निकाल लिए हम लोग इसका। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा बच्चों तो इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा बच्चों क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब साइड्स का जो रेशियो होगा, ठीक है बच्चों, जो साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब AB अपॉन
डी कितना हो जाएगा बच्चों, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए बी कितना है देखो 2√2 है, और डी कितना है बच्चों, डी है यहाँ पे 4√2, 4√2, सो √2 कैंसिल, 1/2 हो गया। ठीक है, वैसे ही बी सी और ई एफ का रेशियो क्या होगा, बी सी अपॉन ई एफ। सो बी सी यहाँ पे हम निकाले हुए हैं 2√2 एंड ई एफ बच्चों 4√2, तो 1/2 हो गया ये भी। एंड फाइनली ए सी अपॉन डी एफ कितना होगा, ए सी अपॉन डी एफ। ए सी कितना है बच्चों 4 है और डी एफ कितना है 8 है, सो दिस इज 1/2। सो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू 1/2। देखो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। तो बच्चों अगर ये ए बराबर है 1/2 है, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है, सब इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। राइट बच्चों, ठीक है, तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन है 2017 का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, सो इसको अच्छे से कर लेना। तो चलो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द रेशियो इन विच P4M डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A to 3 एंड B 6-3, हेंस फाइंड M। सो बच्चों हम लोग को बताना है कि पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों 4M है, वो इन दो पॉइंट्स के द्वारा बनाए गए लाइन सेगमेंट को कितने के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। राइट, तो हम लोग मान लेते हैं बच्चों लेट P4M, ठीक है, डिवाइड्स the line segment joining the points A 2, 3 and B 6-3 in the ratio K:1 बच्चों K:1 मानना फायदेमंद होता है, ठीक है, तो K:1 को मान लिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट्स लेंगे, A कितना है बच्चों 2, 3 इन बी कितना है, बी इज 6-3, पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 4M इसका कोऑर्डिनेट है, कितने का रेशियो में, K:1 के रेशियो में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, K का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, रेशियो हम लोग को मिल जाएगा। सो देखो क्या होता है बच्चों 4 वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट बारी बारी से लेंगे हम लोग। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लो 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू इसका x मतलब 6K और 1 इंटू इसका x मतलब 1 इंटू 2 अपॉन K+1, इतना हो गया। सो 4K + 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हम लोग इज इक्वल टू 6K + 2। सो दिस इज, इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा 4K - 6K इज इक्वल टू 2 - 4। सो बच्चों K कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ -2K कर दो इज इक्वल टू -2 करो यहाँ पे, सो K इज इक्वल टू 1। राइट बच्चों, K का वैल्यू हम लोग को 1 मिल गया। अब यहाँ पे रेशियो के लिए बच्चों, रेशियो निकालने के लिए इसका यूज़ करने की जरूरत नहीं, रेशियो हम लोग को यहीं से मिल जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, नाउ देयरफॉर K:1 इज इक्वल टू 1:1, ठीक है, तो इतने का रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब M का वैल्यू हम लोग को बताना है, तो M का वैल्यू बताने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। सो M कितना हो जाएगा, देखो M इज इक्वल टू, अब M क्या बच्चों वाई कोऑर्डिनेट है इसका, तो K को इसके वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो -3K + 1 को इसके वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो 1 × 3 अपॉन K+1, ठीक है। अब K का वैल्यू तो हम लोग पास में है बच्चों, K का वैल्यू कितना है 1 है, 1 सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो 3 × 1 -3 हो जाएगा, -3 × 1 -3 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 3 होगा और यहाँ पे 1 + 1, सो 0/2 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों M का वैल्यू कितना मिला हम लोग को 0। सो रेशियो, ठीक है बच्चों, रेशियो कितना आया यहाँ पे 1:1 एंड M का वैल्यू कितना आया 0। ये हम लोग का आंसर होगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ CBSE 2018। राइट बच्चों, सो मुझे आप लोगों को समझ में आ गया हुआ। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पॉइंट्स P, Q and R in this order divide a line segment joining A 6-3 and B 10-13 in 4 equal parts. Find the coordinates of P, Q and R. सो बच्चों एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है AB, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6-3 एंड B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 10-13। अब 3 पॉइंट है P, Q and R जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, P, Q and R, ठीक है बच्चों, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देखो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे P, Q, R का कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो P का हम लोग मान लेते हैं x1, y1, Q का मान लेते हैं x2, y2 एंड R का मान लेते हैं x3, y3, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग P का निकालते हैं, उसके लिए अलग फिगर बनाते हैं बच्चे यहाँ पे। तो पहला हम लोग को चाहिए P का, तो देखो, तो फिर से बनाओ लाइन सेगमेंट AB,
कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, ए का 6 3 और बी का है 10 13, बी इज 10 13। हम लोग को निकालना है सबसे पहले कोऑर्डिनेट किसका, पी का। तो पी बच्चों यहाँ पे है, ठीक है, x1 y1। अब देखो बच्चों कितने के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं ए बी को पी, तो 1 इधर 3, ठीक है, देखो यहाँ पे 1 है, 1 पार्ट, और यहाँ पे 1 2 3 पार्ट। सो 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है बच्चों, 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो सबसे पहले यहाँ पे x1 निकालो, ठीक है, x1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, सो 1 इंटू 10 प्लस 3 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट, 3 इंटू 6 अपॉन 1 प्लस 3। सो दिस इज बच्चों 10 प्लस 18 अपॉन 4, सो 28 अपॉन 4 इज इक्वल टू 7। तो x1 का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, 7। और वैसे ही y1 निकाल लेंगे, तो y1 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट मतलब 13 प्लस 3 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट 9 अपॉन ये हो जाएगा बच्चों 4। सो दिस इज 22 अपॉन 4 मतलब 11 अपॉन 2। सो p का वैल्यू, p का कोऑर्डिनेट हम लोग को मिला क्या बच्चों, ठीक है, तो p x1 y1 इज इक्वल टू p 7 11 अपॉन 2, ठीक है, तो ये p हम लोग को मिल गया यहाँ पे। नाउ अब फिर हम लोग निकालेंगे बच्चों q, ठीक है, q कितना हो जाएगा, देखो फिर से बनाओ ए बी। सो a का कोऑर्डिनेट पता है, b का भी पता है, a इज 6 3 और b कितना है बच्चों, b है 10 13। नाउ q यहाँ पे है बच्चों, अब देखो q यहाँ है, इधर कितना है, 2 है, इधर 2 है, मतलब q क्या कर रहा है बच्चों, 2:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग माने हैं x2 और y2। तो हम लोग को चाहिए पहले x2, तो x2 कितना हो जाएगा, देखो 2 यहाँ पे और इसका x मतलब 20 प्लस 2 यहाँ पे इसका x तो 6, 12 अपॉन 4। सो दिस इज 32 अपॉन 4 इज इक्वल टू 8। वैसे ही बच्चों यहाँ पे y2 निकालो, y2 कितना हो जाएगा, देखो इस यहाँ पे 2 यहाँ पे 13, 26 प्लस यहाँ 2 यहाँ 3 6 अपॉन 4। सो दिस इज 32 अपॉन 4 इज इक्वल टू 8। सो बच्चों यहाँ से हम लोग को q x2 y2 मिल जाएगा इज इक्वल टू q 8 8। तो q का कोऑर्डिनेट क्या मिला हम लोग को, 8 8, ठीक है बच्चों, तो दिस इज द आंसर, ठीक है, हम लोग को q का मिल गया कोऑर्डिनेट बच्चों 8 8, ठीक है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ आंसर, ये पहला। दूसरा नाउ r चाहिए हम लोगों को, ठीक है, इसके लिए फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे बच्चों r के लिए। देखो a कितना है 6 3, b भी दिया हुआ है यहाँ पे 10 13, ठीक है। अब r यहाँ पे बनाएंगे हम लोग, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग माने हैं x3 एंड y3, ठीक है। तो बच्चों इसके पहले 3 पार्ट है, इसके बाद 1 पार्ट है, इसका मतलब क्या है 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है किसको, ए बी को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x3 कितना हो जाएगा, x3 इज 3 इंटू इसका x 30 प्लस 1 इंटू इसका x 6 अपॉन 4। सो दिस इज 36 अपॉन 4 इज इक्वल टू 9। y3 कितना हो जाएगा, y3 के लिए देखो 3 इंटू इसका y 39 प्लस 1 इंटू इसका y 3 अपॉन 4, तो 42 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 21 अपॉन 2। सो r कितना है x3 y3 इज इक्वल टू r कितना मिला हम लोग को मिला बच्चों 9 और 21 अपॉन 2। सो दिस इज r, ठीक है। तो बच्चों p मिल गया, q मिल गया, r मिल गया, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ CBSE 2017, ठीक है बच्चों। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया PQR, तो क्वेश्चन में 3 इक्वल पार्ट्स वाला भी आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बनेगा, अप्रोच यही रहेगा बच्चों, साफ साफ अलग अलग बनाना। सो बच्चों आज हम लोग यहाँ पे 6 क्वेश्चन किए, बच्चों सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।